5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। इस योजना का लाभ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खाद्य तेल को लेकर मोदी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। पूरा देश इस समय भक्ति के भाव में डूबा है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड्स से वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफ़ी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी कैसे खेती करें जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100% खरीद, मतलब जितना वो उत्पादन करेंगे पूरा खरीदा जाएगा। ऐसी सुविधाएं किसान को इस मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में ये खेती की जाएगी। एक बार 10 लाख जिस हेक्टर में करेंगे अगली बार फिर दूसरे 10 लाख हेक्टर लेंगे। 7 साल में लगभग 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। अभी 35 है तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी और उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटरक्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे
कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है। और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है